आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। ईद कब होगी, यानी 29 रोज़ों के बाद या पूरे 30 रोज़ों के बाद? इस जवाब का इंतज़ार सभी को रहता है, खासकर बच्चों को। और जब 28 रोज़े पूरे हो जाएं तो फिर कुछ लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरे 30 रोज़े रखने का मौका फराहम करना। लेकिन उन लोगों की तादाद कम नहीं है जो चाहते हैं कि 29 रोज़ों के बाद ही ईद हो जाए। ऐसे लोग कुछ अलग जोशो खरोश के साथ ईद मनाते हैं। इस बार यानी 2021 की ईद पर वो खुशी और जोशो खरोश नहीं दिखेगा जो पहले दिखता रहा है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के चलते ये ईद फीकी हो गई है, या ये कहें कि बहुत से लोगों के लिए गमगीन ईद होगी। क्योंकि इस साल किसी ने अपनी माँ को खो दिया तो किसी ने बाप को, किसी ने भाई को तो किसी ने बहन को, किसी ने अपने करीबी रिश्तेदार को खो दिया तो किसी ने अपने दोस्त या पड़ोसी को खो दिया। कोरोना ने इस साल बहुत कहर ढाया, जिससे लोगों के दिलों में उनका दुख है और इस ईद पर उनकी यादें, उनकी बातें और उनकी नसीहतें उनके सामने रहेंगी। ऐसे में उनके दिल वो खुशी कैसे मना सकते हैं जो हर साल मनाया करते थे। लेकिन 29वें रोज़े की रात ईद का चांद आसमान में दिख सकता है, इसलिए हमेशा 29वां रोज़ा खोलने के बाद हर एक की आंख आसमान की तरफ उठ जाती है कि कहीं चांद तो नहीं निकल आया। इस बार भी बच्चे और दूसरे लोग ये सवाल करते देखे जा रहे हैं कि इस बार ईद 29 रोज़ों के बाद होगी या 30 रोज़ों के बाद। वैसे तो चांद कमेटी के लोग और विशेषज्ञ दूरबीनों वगैरह से पता लगा लेते हैं कि चांद कब होगा, लेकिन कुछ देशों के लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईद के चांद का अलग तरीका खोज रखा है। वे देखते हैं कि सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी। अगर वहाँ 29 रोज़ों के बाद ईद होती है तो वे मान लेते हैं कि उनके देश में भी ईद 29 रोज़ों के बाद होगी। लेकिन अगर सऊदी अरब में 29 रोज़ों के बाद चांद नहीं दिखता है, यानी 30 रोज़ों के बाद ईद होगी, तो ऐसा माना जाता है कि दूसरे देशों में भी 29 रोज़ों के बाद ईद नहीं होगी, यानी चांद आसमान पर 29 रोज़ों के बाद नज़र नहीं आएगा और अपने आप 30 रोज़ों के बाद ईद मनाई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब और दूसरे देशों के दिन रात के समय में काफ़ी फ़र्क है, तो वहाँ एक दिन पहले ईद होती है और कुछ देशों में एक दिन बाद। इस बार यानी 2021 में सऊदी अरब में 29 रोज़ों के बाद चांद नहीं दिखाई दिया और अब वहाँ पूरे 30 रोज़ों के बाद 13 मई को ईद होगी। इसलिए भारत, पाकिस्तान और उन देशों के शहरों में जिनके औकात में फ़र्क है, वहाँ ईद पूरे 30 रोज़ों के बाद 14 मई यानी जुमा के दिन मनाई जाएगी। इस बार ईद का चांद 29 रोज़ों के बाद नहीं दिखाई देगा। वैज्ञानिक तरीकों से भी ईद का चांद 29 रोज़ों के बाद नहीं होगा। सुने। 12 मई बरोज़े बुध को कराची में चांद की ऊंचाई है 7 डिग्री, पेशावर में चांद की ऊंचाई है 6 डिग्री, इंडिया में चांद की ऊंचाई है 6 डिग्री, बर्मा में चांद की ऊंचाई है 6 डिग्री। चांद 10 डिग्री में नजर आता है, 9 डिग्री में बड़ी मुश्किल से नजर आता है। यहाँ 6 डिग्री और 7 डिग्री है, इसलिए 12 मई बरोज़े बुध को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा में चांद नजर नहीं आएगा। 13 मई बरोज़ जुमेरात को कराची में चांद की ऊंचाई है 17 डिग्री, पेशावर में चांद की ऊंचाई है 16 डिग्री, इंडिया में चांद की ऊंचाई है 17 डिग्री,
बर्मा में चांद की ऊंचाई है 17 डिग्री। इसलिए 13 मई बरोज जुमेरात को चांद नजर आएगा और वाज़ा नजर आएगा। और 14 मई बरोज जुमा को ईद उल फित्र होगी, ये तय है। बहरहाल इस बार लोगों को चाहिए कि वे बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाएं और कोरोना के कहर को देखते हुए एक जगह ज़्यादा लोग ना जमा हों और सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।